अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है जी केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिसमें 5 पीस जो हैं उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे कि वो 5 पीस कौन से हैं जो हम किसी भी केस पर अप्लाई करते हैं, और जो केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन है वो एक्चुअली है क्या। इससे मुतालिक जो है आज की वीडियो होगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फर्दर जब वो प्रॉपर केस जो है वो बनाते हैं तो किस तरह से वो जो है ये 5 पीस उन पे अप्लाई करेंगे। तो चलें जी, हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन है क्या। ओके, व्हाट इज केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन। तो पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लाइंट की जो कॉग्निटिव मैप होता है, या क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्लाइंट क्या फील कर रहा है, उन सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं। जिसमें ये होता है कि क्लाइंट किस तरह से अपना जो प्रॉब्लम है वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, किस किस्म के सिम्टम्स जो है वो फेस कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, जिस भी वो प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया है। तो आपने वो सब चीज़ें जो हैं उसके सिम्टम्स, उसकी जो जो कंप्लेन वो कर रहा है उसको ओवरऑल आपने समझना है। फिर आपने उसको सुनते हुए, उस सिम्टम्स को समझते हुए, आपने एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो प्लान करना है फर्दर कि किस तरह से आपने इसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है, कैसे सेशंस को लेके चलना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस सेशन में, या कौन कौन सी थेरेपीज, कौन कौन सी वर्कशीट्स, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने फर्दर सेशंस में यूज़ करनी है, वो सब चीज़ें जो आप पहले से प्लान कर लेते हैं, इस चीज़ को केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में ये चीज़ें आप करते हैं कि आप पहले से प्लान कर लेंगे। आप देखेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लाइंट फेस कर रहा है, उसको कैसे ट्रीट करना है, और किस तरह से आप फिर ये सब चीज़ों को जब एक प्लान करके, एक प्लानिंग के थ्रू आप चलेंगे सेशंस को लेकर, तो आप जो सेशंस हैं उनको की जो टर्मिनेशन है वो आपकी एक सक्सेसफुल जाएगी। आपको पता होगा कि कैसे आपने हर चीज़ जो है वो लेके चलनी है। तो ये केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में सब चीज़ से पहले जो चीज़ आप जहन में रखते हैं स्टूडेंट्स, वो ये होगी कि आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनना है, प्रॉपर देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी इस प्रॉब्लम की काज बन रहे हैं। हाँ जी, काज बन रहे हैं, और कौन से स्ट्रेसर हैं उन्हें फाइंड आउट करना है आपने, और यानी कि प्रॉपर इसको प्लान करना है। फिर आपने प्लान करना है कि क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या ट्रीटमेंट आप इस पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। तो ये चीज़ जो है इसको केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन कहते हैं। ओके, केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में जो है वो 5 पीस का जो है वो इस्तेमाल होता है। हम 5 पीस को अप्लाई करते हैं किसी भी केस में। और वो 5 पीस क्या हैं, अभी मैं जस्ट आपको इनके नेम्स बताऊंगी, आगे फर्दर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये 5 जो हैं 5 पीस ये होते क्या क्या। नंबर 1 पे प्रेजेंटिंग कंप्लेन या प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लेन, प्रीडिस्पोजिशन, precipitants, perpetuants, and the last one is protective factors। तो ये 5 पीस हैं जिनको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई भी करेंगे किसी एक केस पर, ये 5 पीस किस तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग अब फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है। ये नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन की जो क्लाइंट आपके पास आएगा, जब आप उससे पूछेंगे जी कि आप किस तरह क्या महसूस कर रहे हैं, तो तब क्लाइंट जो आपको अपना जो सिचुएशन पूरी या जो भी बताएगा अपनी फीलिंग के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने नोट करना है ज़रूर। और उसी में आप फिर वो देखेंगे कि वो अपने सिम्टम्स खुद भी बताएगा, और कि मुझे ये फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एंजाइटी का क्लाइंट आया तो वो आपको ज़रूर बताएगा जी कि हाथ पांव सुन रहते हैं, हाथ पांव में सुइयां महसूस होती हैं चुभती हुई, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है।
तो ये देखें, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एंग्जाइटी के एक क्लाइंट जो है वो बता रहे हैं, और ये आपने ज़रूर नोट करना है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, सिम्टम्स क्या हैं। फिर आपने फर्दर किस तरह से जो है वो सेशंस जो हैं वो प्लान करने हैं और क्या ट्रीटमेंट आपने करनी है। ये सब आपको जो ही आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट आपने क्या चीज़ करनी है। ओके जी, जो नेक्स्ट पी है वो है प्री डिस्पोजिशन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने तमाम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि काज बन रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और सोशल फैक्टर्स भी इनमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत हद तक कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें आते हैं। तो आपने इसमें फिर डिफरेंट मॉडल्स भी अप्लाई होते हैं जो कि स्टूडेंट, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे, जैसे कि बायो साइको सोशल मॉडल। ये ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है किसी भी केस पर कि कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल, इसमें ये तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे इस मॉडल में, जो कि एक पर्सन पर अफेक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी जो डिसऑर्डर है उसकी ये काज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में आगे मैं आपको बताती हूँ कि जी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर कि कोई भी जो फैमिली में पहले से जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ का अगर पेशेंट आया हुआ है तो आप देखेंगे कि वो फैमिली में पहले कौन कौन सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा था, यानी कि पेरेंट्स में कोई था। उसके बाद अगर डिप्रेशन या एंजाइटी का आपके पास पेशेंट आता है तो आप ज़रूर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में पहले, यानी कि जेनेटिकली जो है या जेनेटिक्स के थ्रू जो है कोई भी डिसऑर्डर जो है वो आगे चल रहा है। ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। या फिर जैसे आपके पास जो बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक बच्चे या एडीएचडी के बच्चे, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उनकी मदर को इनके बच्चों की बर्थ के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। आया कि नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन था, यानी प्री नेटल जो कॉम्प्लिकेशंस थी या प्री नेटल स्ट्रेस जो थी, या वो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है जी। साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। सोशल जो बहुत हद तक पाकिस्तान में रहते हुए सोशल फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं क्लाइंट को कि उनके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, सोसाइटी में उनका किस तरह से रिलेशन है, और उनका जो फैमिली स्टेटस है, फैमिली बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये बहुत बड़ी काज बन सकते हैं किसी भी अ, आने वाले डिसऑर्डर की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रेशन, एक बंदे के पास जॉब नहीं है तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो आपने ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं इस प्री डिस्पोजिशन में, यानी इस सेकंड पी में आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काज बन रहे हैं। फर्स्ट वाली जो कंप्लेन हुई है, जो सिम्टम्स बताए गए हैं, उसकी काज कौन से फैक्टर है वो हमने सेकंड में आइडेंटिफाई करने हैं।